हराम माल से हज या उम्रा हो सकता है, क्योंकि इवन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कबूल करने वाला अल्लाह है। आप कौन होते हैं ये पैसे को ऐसा कहने वाले, हालांकि देखा जाए तो वो पैसा वही होता है उनका। तो अगर इवन अगर ये पैसों से अगर वो हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो क्या इनका हज उम्रा कबूल होगा? देखिए, किसी के ऊपर जुल्म करके लूटा हुआ कमाया हुआ हराम माल हराम है, ना उसके ऊपर ज़कात है, ना उसके ऊपर सदका व खैरात है, ना उसके ज़रिए से हज व उम्रा है। लोगों का ये समझना कि अल्लाह कबूल करने वाला है, यकीनन कबूल तो अगर आप पूरे हलाल पैसा ले लेकर भी जाएँ, तो कबूल तो अल्लाह ही के हाथ में है, ठीक है? वो एक अलग एक्सेप्शनल केस है, उसकी मर्ज़ी है। बात यहाँ कबूलियत की नहीं हो रही है, बात जायज़ और नाजायज़ की हो रही है। पहला लम्हा आएगा जायज़ और नाजायज़ का, दूसरा लम्हा होगा कबूल और नाकबूल का, रद्द का। वो उसकी मर्ज़ी है, किसका हज कबूल हो रहा कोई भी नहीं कह सकता, किसकी नमाज़ें कबूल हो रही है कोई दावा नहीं कर सकता। बस हमें जो कहा गया है इस तरीके से करो, उस तरीके से नमाज। अब कोई ये कहेगा कि भाई ठीक है अल्लाह कबूल करने वाला है, मैं आकर बगैर वजू के नमाज पढ़ूंगा। कोई ये कहेगा कि मैं रोजा जो है सुबह से लेकर शाम तक नहीं रहूंगा, सुबह से लेकर दोहर तक रोजा रहूंगा मैं, अल्लाह कबूल करने वाला है। ये तो उल्टी खेकड़ी की बहस होगी और हम इस पर कोई कह भी नहीं सकते ऐसे हजरात के बारे में। दरअसल क्या है, वो अपनी जो कमी और कमजोरी है हराम माल की, उसको दूर नहीं करना चाहते हैं। वो हराम माल को मुसलसल वैसे ही रखना चाहते हैं और जारी। यहाँ तक कि फुकाहे किराम से पूछा गया अगर कोई चोरी करे माल तो क्या उसके ऊपर ज़कात है? वो फरमाते हैं कि ज़कात वाजिब नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसका अपना माल है ही नहीं ना। अगर मेरा अपना माल है तो उसके ऊपर ज़कात है, मेरा अपना माल है तो मेरे ऊपर हज है। जब मैं हराम जरिए से, चोरी के जरिए से, डाके के जरिए से पैसा कमाया है, लूटा है किसी को, तो लाजमी बात है वो मेरा पैसा ही नहीं है, मेरे ऊपर ना हज फर्ज है ना मेरे ऊपर ज़कात फर्ज है। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा हज और उम्रा करता है तो जायज़ भी नहीं है, कबूल भी नहीं होगा और जायज़ भी नहीं होगा। उस शख्स को जो है सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए और हलाल माल के जरिए से अपने हज और उम्रे को मुकम्मल दोबारा से अदा करना चाहिए। माशाअल्लाह।